जो एडीसी थे एयरफोर्स की तरफ से तार उबानी, वो कहते हैं कि एक दिन यही गुफ्तगू मेरे साथ की। वो कहते मेरा बड़ा ख्याल किया करते थे, नाश्ते की मेज़ पे खुद मुझे साथ बिठाते और अक्सर गपशप करते और मुझे बड़े असूल अच्छे समझाते। तो उस दिन मतलब ये सारी देखें सब इन मतलब लोगों के साथ ये शेयर किए उन्होंने बात। वो कहते हैं कि जब मैं लंदन से आला तालीम के बाद आया और यहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो इंतहाई मेरे तंगदस्ती का दौर था, बड़े मुश्किल और सख्त हालात का मुझे सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि मेरा जो घर से चैम्बर का फ़ासला खासा ज़्यादा था और बस जो थी वो उसका किराया हालांकि सिर्फ 8 आने था, लेकिन मेरे सही। पास पैसे नहीं होते थे। मुझे 100 में से 90 दफ़ा पैदल ही जाना पड़ता। सही। अब वहाँ ये था कि हिंदू और पारसी वकील जो थे वो छाए हुए थे। एक मुसलमान वकील और ख़ास तौर पे एक नौजवान जो अभी सिर्फ पढ़ के आया हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो अपनी जगह बनाए। और इस वजह से कहते हैं कि मुझे कोई केस नहीं मिल रहा था। मुसलसल 3 साल तक जो है वो कहते हैं कि मैं इसी तरह मेरा मतलब जो है वो रूटीन रही कि मैं सुबह जाता, सारा दिन मुकदमों की कार्रवाई सुनता और कोई केस ना मिलता, फिर कुछ चैम्बर में बैठ के मुतालिया करता और शाम को मैं वापस आ जाता। और अक्सर ये होता कि मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। अब आप मतलब ये देखें, इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है। लोग तो वो देखते हैं जी कि कायद ने सूट पहना था, सिगार थी, हैट था, बड़ा एंजॉय करते थे, फर्स्ट क्लास में जो है वो ट्रैवल करते थे। लेकिन अब ये कोई नहीं देखता कि उस शख्स के इस स्ट्रगल कितनी की है। स्ट्रगल कितनी है, उसने कितनी मुश्किलात जो हैं और उसमें क्या डिटर्मिनेशन उनकी रही है। मसलन डिटर्मिनेशन का ये आलम था, मतलब उसमें भी इतने बुरे हालात में इंटेग्रिटी का ये आलम था कि वो कहते हैं कि एजेंट जो है वो कमीशन पे मुकदमे ले दिया करते थे। तो वो कहते हैं इसी तरह मुझे भी ऑफर्स हुई कि जनाब अगर कुछ खाना पीना है तो कुछ बनाना है तो ये फिर हमसे कमीशन हमें दें और ये मुकदमे ले लें। तो सही। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। फिर वो कहते हैं कि एक कमीशन एजेंट तो मेरे पीछे पड़ गया। तो उसको मेरा जवाब ये था कि मिस्टर, मैं भूख से मर जाना पसंद करूंगा लेकिन कमीशन पर मुकदमा नहीं लूंगा।